सिलेबस तो वैसे अपन मिल जाएंगे इधर ही, ठीक है ना, क्योंकि यही क्लास वापस से क्लास लगेगी अल्फा में, तो अपन मिलते रहेंगे। इस चैप्टर को निपटाने के लिए कुछ नहीं करना, कलर्स ध्यान रखने हैं, तो कलर्स हो जाएंगे। और एक बार मॉड्यूल लगा लेना, मॉड्यूल लगा लेना ताकि कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सवाल लग गए, हो गया अपना। बाकी जब अपन आए थे तो इस क्लास की हालत कुछ अलग थी, है ना, कोई अलग फ्लोर पे बैठा करते थे, ऊपर की बात है ना, बहुत सीधे साधे थे उस टाइम पर। सीधे तो नहीं है कहीं से भी नहीं है। उस टाइम पे बहुत डरे और सहमे से थे, क्योंकि नए थे। अब हो गए एक्सपर्ट और सबसे खतरनाक हो गए। तो अच्छा है, बढ़िया खुशनुमा माहौल है इधर का, बढ़िया है। पढ़ाई में भी रखें, कोशिश करें अपनी तरफ से जो अपन कर सकते हैं, जितने एफर्ट्स कर सकते हैं उतने करें। कोशिश करें मोबाइल कम करें, है ना, मोबाइल का यूज मिनिमाइज करें ताकि घर पे पढ़ने का टाइम मिल पाए, क्योंकि मेन डिस्ट्रैक्शन है, मेन डिस्ट्रैक्शन मोबाइल का है। स्क्रीन टाइम हमारे कभी 2 घंटे, किसी के 5 घंटे, किसी के 10 घंटे हो रहे हैं। तो अगर 10 घंटे मोबाइल चल रहा है तो इसका मतलब और कुछ नहीं चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है। और एक बार रील्स चालू होने के बाद न आप छोड़ सकते उसे, न हम छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने जो देखना चालू किया वो आता रहा। वो इतना इंटेलिजेंट है मोबाइल कि वो उसके हिसाब से ही आपको स्क्रॉल करवा रहा है और आप उसमें बहते चले जा रहे हैं। ये टाइम थोड़ा क्रूशियल है, पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कत होगी, क्योंकि अपन जो सोच के आए थे वो हट जाएगा। तो कोशिश करें मोबाइल साइड में हो, क्योंकि ज्यादा टाइम तो घर पे वैसे भी नहीं मिलता। जब हम क्लास आ ही रहे पढ़ने, तो 5-7 घंटे सोने के, 5-7 घंटे एलन आने के, इसके बाद बचा ही क्या, 1-2 घंटे खाना खाने का डालो, 7-8 घंटे तो बचते हैं। अब वो मैक्सिमम टाइम है जो हमें मिल सकता है जिसमें हम पढ़ सकते हैं। उसमें से भी 2-4-5 घंटे अगर मोबाइल के चलेगा तो बचा गया, 2-3 घंटे में कुछ होने जाना है नहीं। उसमें सिर्फ इतना सा होगा कि डेली का जाकर रिवाइज कर पाओगे। तो रिवाइज करने से जो नंबर आते हैं उतने से तो आ रहे हैं, वो नंबर 350 हो सकते हैं, वो नंबर 450 हो सकते हैं। वो सिर्फ वो है कि हमने घर पे जाके नोट्स पढ़े, उससे काम नहीं चलता भाई, उससे काम नहीं चलता। एहसास हो गया होगा, उसका एहसास इतना बढ़िया हुआ लोगों को कि लोगों ने टेस्ट देना छोड़ दिया। हाँ, ये सच्चाई थी इस माइनर की। इस संडे को जो माइनर हुआ, 800 में से 500 बच्चे भी नहीं आए। पहले माइनर में 800 बच्चे थे, इसमें 500 भी नहीं थे। 496 बच्चे अपीयर हुए मात्र। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो कि टेस्ट देना ही बंद कर दिया लोगों ने। अब कितना ही बहाना मार लो कि दिवाली पे घर गए थे, तैयारी नहीं हुई थी, कुछ भी कर लो, टेस्ट से भागने का मतलब समझ लेना आप कि पढ़ाई नहीं हो रही है। अब एक बार अगर चालू हुआ ना देना तो फिर वो आदत है, क्योंकि टेस्ट नहीं देना तो इसका मतलब पढ़ाई भी तो नहीं करनी पड़ रही। अब टेस्ट दे रहे हो तो उसके लिए कम से कम 2-4 दिन पहले पूरी रात तो जागते थे, वो सिलेबस तो पूरा रिवाइज करते थे, वो भी बंद हो गया। तो मतलब वो पढ़ने का मूड ही खत्म हो जाएगा अगर ये चालू हो गया तो। अच्छा, अभी माइनर छोड़ा, मेजर भी तो है, उसका सिलेबस कितना बड़ा है, इसका सिलेबस कितना सही था। 2 हफ्ते, दिवाली से पहले का हफ्ता, दिवाली से बाद का हफ्ता, दैट्स इट, इतना सिलेबस था। उधर का सिलेबस पता है ना मेजर में क्या होता है, सेमी मेजर है, छोटा सा। जब फॉर एग्जांपल सबसे छोटा मेजर टेस्ट 1, सिलेबस 1। सिलेबस 1 का मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का मॉड्यूल नंबर 1 का मतलब सबके 5-5-5 15 चैप्टर, वो सबसे हल्का मेजर है। इतने तो इसमें भी नहीं थे, तो बहुत हल्का था उसकी तुलना में। अच्छा, वो सिर्फ फर्स्ट मेजर होगा, उसके बाद एक बार साइकिल रिपीट होने के बाद 1+2, फिर साइकिल रिपीट होने के बाद 1-2-3, और फिर उसके बाद फुल सिलेबस। तो आप समझ के कहां तक भागोगे, देना पड़ेंगे, टेस्ट भी देने पड़ेंगे, पढ़ के देने पड़ेंगे। अच्छा, सवाल लगाने का टाइम आज है, क्योंकि उस टाइम पर तो 4 दिन के अंदर फुल सिलेबस है। कहां से सवाल लगेंगे भाई, कहां से मॉड्यूल सोलोगे, कहां से रेस लगेगी, कुछ नहीं होगा। आज होगा तो टाइम है, करो, कोशिश करो, एफर्ट लगाओ, इतने एफर्ट लगाओ ताकि जिस दिन घर जाके फाइनल एग्जाम के आंसर की इमेज कर रहे हो, जो भी आए एक्सेप्टेबल हो, खुशी खुशी कि इतना ही कोशिश कर सकता था, जितनी कर ली इतना हो, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो वो एक्सेप्टेबल हो, इतना करना। तो इसके लिए पहली कोशिश तो मोबाइल छोड़ देना, और जितना टाइम मिल रहा है लगाना पूरा। जुलाई में कुछ और सोच के आए थे अपन, अब हम वो नहीं कर रहे हैं।
जुलाई में हम क्यों वो सोच के आए थे, क्योंकि हमारी लात पड़ी थी बढ़िया वाली, क्योंकि हमको बीएससी करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि हम 12वीं पास है अभी। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर घर वाले दूसरा विकल्प ये थे, कोई बात नहीं मत जा, यहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी कर ले। हम वो छोड़ कर आए थे। याद करो, मई के बाद वही ऑप्शन फिर से खुलेगा, तो हमें वो नहीं खोलना, हमें नहीं खोलना वो। हम बहुत बढ़िया नंबर लाएं, हम क्रैक कर दें, बहुत अच्छी बात है, ना करें कोई बात नहीं। एमबीबीएस और बीएससी के बीच की लाइन में कहीं ना कहीं घुसेंगे, बीडीएस में घुसेंगे, होम्योपैथिक में घुसेंगे, आयुर्वेदिक में घुसेंगे। यहां आने वाला कोई ये सोच के नहीं आया कि उससे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, वो तो झक मार के बनना पड़ता है फिर, क्योंकि हमें बीएससी नहीं करनी फिर, क्योंकि अदरवाइज तो बीएससी लास्ट ऑप्शन है। तो उस चीज को आज भी ध्यान रखें, जब पढ़ने बैठो लगे कि मन नहीं कर रहा, उस दिन को ध्यान करो, वो करना पड़ेगा, वरना मन तो किसका कर रहा है भाई, किसी का नहीं कर रहा। जिसने 2 साल या 4 साल का ड्रॉप ले लिया, क्यों करेगा मन? क्लास आने का ही मन नहीं करता, क्योंकि पता है कि सब पढ़ा हुआ है, नहीं करता मन मार के ही कर रहे हैं। जो भी सिलेक्शन निकाल रहा है मन मार के ही निकाल रहा है, किसी का मन नहीं करता भाई। मन तो मेरा ही नहीं करता, रोज सुबह उठ के क्यों आऊं, रोज सुबह उठ के क्यों आऊं? इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि हाँ उसका ब्याज आता रहे, उससे खाता रहूं, क्यों आऊं? पर झक मार के आना पड़ रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है, कमाना भी पड़ेगा। तुम भी आगे जाके जब डॉक्टर बन जाओगे तो एक टाइम के बाद मन मार के ही ड्यूटी पे जाओगे, क्योंकि रोज वही खांसी जुकाम बुखार, रोज वही सर्जरी करनी है, चीरा फाड़ी करनी है, खून निकालना है, वापस टाके लगाने बंद करना है, रोज का वही काम। एक टाइम के बाद तो चीजें मोनोटोनस हो जाती है, मन मार के ही जाना पड़ता है। तो मन मार के पढ़ लो, क्योंकि चीजें उतनी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्टी है बाद में। एमबीबीएस की सरकारी सीट पे जा रहे हो, लगभग फ्री में जा रहे हो, लगभग फ्री। जितना खर्चा तुम कोटा में 1 साल का कर रहे हो, उतने में एमबीबीएस हो जाती है। पहले तो उतने में भी नहीं होती थी, पहले तो मुश्किल से 1.5 से 2 लाख लगते थे, जिसमें ट्यूशन फीस आ गई, हॉस्टल की फीस आ गई, हॉस्टल का खाना आ गया। खाने का पैसा पूरा देना पड़ता है, क्योंकि खाने की मेस अपनी होती है, और बाकी सब तो लगभग फ्री है। अच्छा, ये किससे तुलना की गई है? ये उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से तुलना की गई है जिसमें अगर हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो हमें जाना पड़ेगा, वो इतना मांगेगा, वो इतना मांगेगा। अब उस 1 करोड़ की तुलना में ये 2-4 लाख कुछ भी नहीं है। कोटा में 1 साल का खर्चा बोल रहा हूं इसे, क्यों बोल रहा हूं? तुम तो सस्ते में आए, अदरवाइज बाकी की जनता तो 1.5 लाख की फीस में आई है। तुम इस गरीब माहौल में रह रहे हो जहां पे 1.5 से 2 हजार में करना मिल रहा है, बाकी तो नहीं रह रहे, वो 10 हजार में दे रहे हैं, उन्हें देना पड़ रहा है। तो कुल मिला के 4-5 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए कोटा में ही खर्च हो जाते हैं। इतने में एमबीबीएस हो जाती है सरकारी कॉलेज की 5 साल की, इतना सस्ता है। अब सोच लो आप, तो इसके लिए तो जोर लगाना ही पड़ता है, और बढ़िया कंपटीशन है, अच्छा खासा है। अब जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के भी नंबर जिनके नहीं आ पा रहे, तो हम जो नहीं कर रहे हैं एफर्ट, वो कैसे सोच ले कि नंबर आएगा भाई? 5 घंटे मोबाइल चलाकर या 10 घंटे मोबाइल चलाकर हम कैसे नंबर निकाल लेंगे? कोई संभावना ही नहीं है भाई उसमें। और ये मोबाइल का एडिक्शन तुम्हारा ही नहीं है। आज अगर कोई 2 साल का बच्चा हो गया ना, वो भी खाना मोबाइल देख के खा रहा है, और मोबाइल तो उससे भी छुड़ाना पड़ रहा है जबरदस्ती, क्योंकि उससे भी नहीं छूट रहा। और हमारे घर में अगर घर के कोई वृद्ध है, वो 80 साल के हैं, वो भी मोबाइल देख के ही टाइम पास कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें टाइम पास करना है, तुम्हें नहीं करना भाई, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें कोशिश करनी है, तुम्हें एफर्ट मारने हैं। तो बाकी सब कहीं पर भी अगर माइंड खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है, छोड़ो, टाइम है, इतना नहीं बीता है अभी समय, आए हुए 3-4 महीने हुए हैं। अगर यही बात मैं तुम्हें फरवरी या मार्च में बोलता, बहुत ज्यादा लेट हो जाता, क्योंकि तब हम उठा के इसको सही नहीं कर पाएंगे। अभी कर सकते हो, कोशिश करो। नंबर एक बार में नहीं बढ़ते, पर बढ़ते हैं। एफर्ट लगाओ, सवाल लगाओ, कॉपियां खराब करो, नोट्स बार बार पढ़ के नंबर उतने ही आएंगे जितने आ रहे हैं, क्योंकि नोट्स तो एग्जाम टाइम तक तुम 20 बार पढ़ चुके होंगे भाई। अभी पढ़ लिए, 1-2 बार अभी रिवाइज हो गए, सेमी मेजर में कर लोगे, कभी बैक पोर्शन आएगा तब करोगे, फिर मेजर में रिवाइज करोगे, इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि नोट्स तो रटवा हो जाते हैं, नोट्स इतने बढ़िया हो जाते हैं। बाकी का क्या, सवाल कहां? सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, तुम्हारी मेहनत उसमें है। तो प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाएं। किसी को ऐसा लगता हो ना कि मैं तो 400 पे आके अटक गया हूं, कभी 20 नंबर कम आते हैं, कभी 20 ज्यादा आते हैं, उसके बाद तो कुछ आ ही नहीं रहे। सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल नहीं बनाए हो बनाओ।
आगे के जो चैप्टर आ रहे हैं उनके लगातार बनाओ, रेस भी सोल्व करो। सोल्व करने से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, नंबर बढ़ेंगे। 400 से ऐसा नहीं होगा कि 750 आ जाएंगे, पर 400 से 440 तो आएंगे, 20 नंबर 30 नंबर बढ़ेंगे, अगली बार फिर बढ़ेंगे। 2-4 टेस्ट के बाद तो वहां पहुंच जाओगे जहां पे कट ऑफ क्लियर होने लग जाती है। कोशिश करनी पड़ेगी, तो एफर्ट मारें 100% अपनी तरफ से, क्योंकि एलन के पास रिजल्ट है, पूरे भारत में से कहीं ना कहीं से छप जाएगा। तुम्हारा क्या, तुम्हारी क्लास में भी से भी रिजल्ट होगा, जो भी सिलेक्ट होने